इस वीडियो में हम रीजनिंग के टॉप के 5 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। ओके, आप यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखें। हमको यहाँ पे क्या बताना है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या हमको बताना है। हम देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है कहाँ पर। आपने देखा क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है। इसका क्या मतलब होगा, इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको सोचने का तरीका जानना है। पहले आपको कैसे किस प्रकार से सोच सकते हो। या तो आप इन दोनों को कुछ करके यहाँ पे लाना है, या इन दोनों को कुछ करके यहाँ पे लाना है। ओके, ये दूसरा एक और दो तरीका हो गया। या फिर एक तरीका ये होगा कि ये तीनों को, ओके, ये तीनों को कुछ करके यहाँ पे जो आएगा, ओके, जो भी संख्या आएगी वो इन तीनों को भी करके यहाँ आना चाहिए, यहाँ पे इन तीनों को भी करके यहाँ पे आना चाहिए। ओके, ये दोनों तीनों तरीका आपको देखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे और एक और बात मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ। जहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे बड़ी संख्या के नीचे की ओर है। ओके, नीचे की ओर है, यहाँ पे 45 है, यहाँ पे 95 है। ओके, तो हमेशा याद रखना है आपको, जिस डायरेक्शन में बड़ी संख्या हो, मतलब नीचे की डायरेक्शन में बड़ी संख्या हो, उसी डायरेक्शन में 99% क्वेश्चन क्या उसी डायरेक्शन में सॉल्व होते हैं। ओके, तो हमको क्या करेंगे, हम इस डायरेक्शन में सॉल्व करेंगे ऊपर से नीचे। तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों को कुछ करके हमको यहाँ पे लाना है। ओके, तो हम देखेंगे 9 और 6 को किस प्रकार क्या करेंगे हम यहाँ पे 45,000। अगर इन दोनों का हम आपस में भी गुणा कर दें तो कितना मिलेगा आपको, 54 मिलेगा। दिया हुआ है कितना, 45। तो ये वाला कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, ये वाला लॉजिक। फिर हम क्या करेंगे, 9 और 6 है ना, अगर मैं 9 का स्क्वायर कर दूँ कितना मिलेगा आपको, 81 मिला। और फिर 6 है ना, 6 का भी आप स्क्वायर कर दो और कितना मिलेगा आपको यहाँ पे 36। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आप 81 में से 36 को घटा दो। आपको करना क्या है, 9 का स्क्वायर कर दो, 6 का स्क्वायर घटा दो बीच में। आपने घटाया यहाँ पे तो कितना मिलेगा, 11 में से 6 जाएगा कितना, 5। यहाँ पे 7 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, 4। 45 मिलेगा आपको, यहाँ पे 45 मिल गया, आपने स्क्वायर करके घटाया। तो अब यही वाला आपने यहाँ पे पहली कॉलम में देखा। ओके, ये कॉन्सेप्ट अब आपको ये वाला लॉजिक आपको यहाँ पे लगाना है सेकंड कॉलम में। ओके, अब आप यहाँ पे देखिए 12 है, पहली संख्या क्या है, 12 है। अब आपने 12 का स्क्वायर किया कितना मिलेगा आपको, 144। 144 मिला। फिर आपके यहाँ 7 है, 7 का स्क्वायर आपने किया, 7 का स्क्वायर आपने किया कितना मिलेगा आपको, 49। अब आपने क्या किया, इसको घटा दिया। ओके, 14 में से 9 जाएगा कितना बचेगा आपका, यहाँ पे 5 बचेगा। और फिर यहाँ पे 13 बचता है, 13 में से 4 जाएगा कितना बचेगा, यहाँ पे 9। ओके, 13 में से 4 जाएगा कितना बचेगा, 9। और यहाँ पे आया हमारा 95, और यहाँ पे सबसे नीचे क्या दिया हुआ है, 95। मतलब अभी तक आपको इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे किस प्रकार से इसको कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे सीधा स्क्वायर किया है, यहाँ पे ऊपर दो संख्या क्या है और इसमें घटा दिया आपस में। वो जो घटाया, जो सबसे नीचे हमको संख्या मिली घटाने के बाद। इसी प्रकार हमको यहाँ पे बताना है, इसका बताना है 8 3 को कुछ करके कैसे लाएंगे। तो हम क्या करेंगे, 8 है ना, आप क्या करो, 8 है, 8 का आपने स्क्वायर किया 64 मिला आपको। ओके, 3 है, 3 का आपने स्क्वायर किया कितना मिला आपको, 9। अब आपने इसको घटा दिया। ओके, स्क्वायर किया आपने और घटा दिया कितना मिला आपको यहाँ पे। अब आप 64 में से 9 घटाओ कितना मिलेगा आपको यहाँ पे, 55। ओके, 55 आपको मिलेगा। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में भरी जाने वाली संख्या क्या होगी, 55। ओके, आंसर क्या होगा हमारा यहाँ पे, 55। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इसको किस प्रकार से किया गया है। इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको एक बार और बता दे रहा हूँ। जो ऊपर की जो दो संख्या, ओके, इसमें क्या किया गया है, यहाँ पे सीधा स्क्वायर किया है और आपस में घटा दिया है। तो आपस में जब इसको घटाया गया है तो यहाँ पे नीचे वाली संख्या हमको मिल गई है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे भी आप देखना, यहाँ पे भी हमको क्या बताना है, यहाँ पे भी हमको बताना है, यहाँ पे हमको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो इसका तरीका आपको देखना है किस प्रकार से आप करोगे इसको। देखिए, इस कंडीशन में क्या होगा, इन दोनों को कुछ करके आपको बीच वाली संख्या लाना है। ओके, या तो फिर आप क्या कर सकते हो, या तो आप इन दोनों को कुछ करके यहाँ पे बीच वाली संख्या लाना है आपको। या फिर तीसरी कंडीशन में ये हो सकता है कि आप इन तीनों को कुछ करके आप जो लाओगे, इसको भी करके लाना होगा, इसको भी करके लाना होगा। ओके, इस प्रकार से आप पहले सोचो। ओके, तो हम देखते हैं पहले, यहाँ पे सारी संख्या छोटी है तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे पहले 3 और इसमें ऐसा करके 2 कैसे लाएंगे। अगर आप यहाँ पे देखोगे 5 में से, अगर ये 5 है, ओके, ये 5 है, 5 में से आप 3 को घटा दो, ये वाले 3 को, तो आपको मिलेगा 2। इसी प्रकार ये 5 है, 5 में से मैं 5 को घटा दूंगा, 0 मिलेगा, लेकिन यहाँ पे 15 दिया हुआ है। मतलब इस तरह से हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। ओके, इस प्रकार से सॉल्व नहीं करेंगे। हमने इस डायरेक्शन में सॉल्व किया, सॉल्व नहीं हुआ।
हम देखेंगे इस डायरेक्शन में सॉल्व करेंगे तो 5 5 को हम कुछ भी करेंगे 6 नहीं मिलेगा। तो दोनों डायरेक्शन में जब आपका सॉल्व ना हो तो आप क्या करोगे, अब आपको तीनों को कुछ करके लाना है। ओके, तीनों को कुछ करके मतलब देखिए 5 10 3 को आपस में हम ऐड करेंगे, मिलेगा हमको क्या, हमने इसको आपस में ऐड किया, मिला हमको 18। ओके, इसको ऐड किया हमने, कितना मिलेगा यहाँ पे 16 मिला। मतलब इसको हम ऐसा भी नहीं कर सकते, हमने आपस में ऐड किया, ऐसा भी नहीं कर सकते। जब यहाँ पे ऐसे भी सोल्व ना हो तो आपको क्या करना है बताओ, एक आखिरी तरीका, इनका आपस में गुणा कर लेना है। ओके, पहले हमारे पास क्या है 5 है गुणा 10 है गुणा 3, आपस में गुणा किया आपने, कितना मिला आपको यहाँ पे 150। 150 मिला, इस वाले आपको कॉलम में 150 मिला। अब आप यहाँ पे देखिए क्या क्या हमारे पास है, 5 है 6 है 5 है। अब यहाँ पे 5 6 का 30 होता है, 30 5 कितना होता है 150। देखिए यहाँ पे भी आपको 150 मिला, आपस में गुणा किया आपने, यहाँ इसमें भी गुणा किया आपको 150 मिला, तो इसमें भी आपको गुणा करने पे कितना मिलना चाहिए 150। हमारे पास क्या है 15 है गुणा 2, 15 गुणा 2 करोगे आप 30 मिलेगा। अब क्वेश्चन मार्क में ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करो कि आपको यहाँ पे 150 मिल जाए। आप देखोगे अगर मैं गुणा में कर दूँ किससे 5, ऑप्शन नंबर ए से, तो आपको कितना मिलेगा 150। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में भरी जाने वाली संख्या क्या होगी 5। आई होप कि भी आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे किस प्रकार से किया गया आप एक बार और देखिए। यहाँ पे देखिए ये वाली जो पहली संख्या, ओके, मतलब ये इस वाले कॉलम पे देखिए, इन तीनों को हमने आपस में गुणा किया, आपस में गुणा करने पे हमको कितना मिलेगा 150 मिला। इन तीनों को हमने आपस में गुणा किया तो 150। तो इसी प्रकार हमने इन दोनों को यहाँ पे दो संख्या दी हुई है 15 2, इसका हमने गुणा किया, हमको कितना मिला 30। अब आप देख लीजिए 150 लाना है तो आप किससे गुणा करो तो 150 आएगा। एक ही ऑप्शन हमारे पास 5 से आप गुणा करोगे 150 आपको मिल जाएगा। आई होप कि भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। इस पर आप देखिए, इस पर आपको क्या करना है, हमको बताना है आरेख बताना है हमको। कैसा आरेख बताना है आपको, वैन आरेख बताना है, वो भी कैसा, यहाँ पे क्या बोला गया है आप यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख, क्या हमारे पास समाज है, शिक्षक है और छात्र के बीच का जो सही संबंध है उसको दर्शाता है। सबसे पहले आप ये समझिए वैन आरेख का कोई भी क्वेश्चन क्या ना हो, बस आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो भी चीज़ यहाँ पे दी हुई है, ओके, हमारे पास क्या है समाज है, ओके, समाज है, शिक्षक है और क्या है हमारे पास क्या छात्र है। आपको ये देखना है कि आपस में किस प्रकार से संबंधित है। ओके, संबंध देखना आपस में। हम देखेंगे, मैंने एक सर्कल बनाया किसका, मैंने एक बनाया समाज का, एक सर्कल समाज का। इसी के अंदर पे क्या आएंगे, इसी के अंदर पे शिक्षक भी आएंगे, इसी के अंदर पे समाज में ही रहते हैं ना शिक्षक, और छात्र भी क्या शिक्षक, ये हो गया। ओके, तो देखिए एक सर्कल किसका बना हमारे पास, ये समाज का। ओके, इसी में कि एक शिक्षक का बन गया, ये एक छात्र का। इसका वैन आरेख किस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले वीडियो में, सॉरी अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, इस वाले क्वेश्चन पे आप देखें, इसमें क्या बोला गया है, एक पासे की क्या दी गई है, यहाँ पे एक पासे की क्या 4 स्थितियाँ दी गई है। ओके, जब ऊपरी फलक पर क्या हो 2, तो उसके विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। ओके, यहाँ पे विपरीत सतह की जगह पे क्या पूछ सकता है, सम्मुख बोल ले, शीर्ष बोल ले, ओके, या सामने बोल ले, एक ही बात होती है। ओके, इन सभी का मतलब एक ही होता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप तो कैसे करना, आप यहाँ पे देखिए। सबसे पहले आप देखोगे 2 कहाँ पर है, हम देखेंगे यहाँ पर है क्या, यहाँ पे भी नहीं है, हम देखेंगे यहाँ पर है, हमने देखा 2 यहाँ पर है। फिर आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है कि अन्य 2 फलक पर कौन कौन सी संख्या है। हम देखेंगे यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 3 है। ओके, अब आपको देखना है कि 6 3 कहीं पे कॉमन है क्या। ओके, 6 2 के अन्य 2 फलक पर क्या है 6 और 3 है। ओके, 6 और 3 है, हम देखेंगे 6 3 कहीं पे कॉमन है क्या। ओके, हम देखेंगे यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, मतलब कि दोनों संख्या एक साथ देखना कॉमन। जब आपको ये 2 चीज़ कॉमन ना मिले एक साथ तो आपको क्या करना है, एक संख्या देखना। अब आपको देखना 6 कहीं पे कॉमन है क्या, हम देखेंगे 6 यहाँ पर कॉमन है। जहाँ पे आपको एक संख्या कॉमन मिले, ओके, जैसे कि यहाँ पे एक संख्या कॉमन मिली, आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन से घुमा लेना है, हमने इस पासे में देखना है। ओके, 6 है, 6 के बाद क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे 3 मिलेगा, 3 के बाद 2। ओके, इस वाले पासे में आप देखिए 6 है, 6 के बाद क्या मिलेगा आपको 4, 4 के बाद 5, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मतलब घड़ी की सुई की दिशा में। ओके,
अब आपको यहाँ पे पता चलेगा विपरीत दिशा में, 2 के विपरीत में क्या मिलेगा 5, ओके। 3 के विपरीत में 4, 3 के विपरीत में 4, 6 के विपरीत में 6 नहीं होगा, ओके, क्योंकि 6 के विपरीत में 6 नहीं हो सकता, ओके। यहाँ पे 1 से लेकर 6 तक में कौन सी संख्या में से हम बोलेंगे यहाँ पे 1, तो 6 के विपरीत में क्या होगा 1, ओके। अब यहाँ पे कन्फ्यूज मत होइए, यहाँ पे आप बोलोगे, अब यहाँ पे 2 के 6 तो मिला, अब आप देखोगे यहाँ पे 3 भी है, अब आप देखना 2 के 3 कहीं पे कॉमन है, हम बोलेंगे हम यहाँ पे 3 कॉमन है, एक संख्या। अब आपने देखा 3 कॉमन है ना यहाँ पे, तो आप यहाँ से 3 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन से घूम लीजिए, 3 हो गया, 5 हो गया, 1, ओके, इस डायरेक्शन में। यहाँ देखिए 3 हो गया, 2 हो गया, 6 हो गया। दोनों ही कंडीशन में आपको क्या मिलेंगे, आपको 5 के विपरीत में 2 मिलेगा। यहाँ पे भी क्या मिला, 2 के विपरीत में 5 बोल लो या 5 के विपरीत में 2, एक ही बात होती है, ओके। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आंसर क्या होगा हमारा 5, ओके। पास से कि कोई भी क्वेश्चन है इस प्रकार से आप कर सकते हो, बहुत आसान तरीका होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमको क्या बताना है, गलत संख्या बताना है। अब आपको देखना है गलत संख्या कैसे। सबसे पहले आप देखोगे, सबसे पहले आपने देखा श्रृंखला कैसे चल रही है। हम देखेंगे यहाँ से 1 से 2 हुआ है, 1 की वृद्धि हुई है। यहाँ से देखेंगे 3 की, यहाँ से देखेंगे ज़्यादा की वृद्धि हुई है, ओके। यहाँ से देखेंगे बहुत ज़्यादा की वृद्धि हुई है, ओके। तो आपको क्या करना है, जब आपको ये वृद्धि समझ में ना आए, मतलब कि एक उसमें ना चले, एक अंतर में, तो आपको क्या करना है, आपको गुणे के सेंस में सोचना है। मतलब 1 से 2 कैसे हुआ, 2 से 5 ये, इससे ये कैसे हुआ, तो आपको इसमें गलत संख्या बताना, ओके। अब आपको क्या करना है, अब आपको देखना है 1 से 2 कैसे आया। अगर मैं क्या कर दूँ, 1 है, 1 से तिगुना कर दूँ और 1 घटा दूँ, कितना मिलेगा मेरे को यहाँ पे 2 मिला, ओके। फिर आपको क्या करना है, 2 से 5 कैसा आया, 2 का भी मैं 3 गुना कर दूँ, उससे भी आप 1 घटा दो, कितना मिलेगा आपको 5, ओके। 5 से 14 कैसे आया, 5 का भी आप कर दो 3 गुना और 1 घटा दो, कितना मिलेगा आपको 14। 14 से 41 कैसे मिलेगा, 14 का आपने किया 3 गुना और 1 घटाया, 14 या 42 होता है, 42 में से आप 1 घटाओगे 41 मिलेगा। 41 से 124 कैसा है, 41 है, 41 का आप 3 गुना करोगे, ओके, और 1 घटाना है आपको। 41 का आप 3 गुना करोगे 123 मिलेगा, ओके। 123 से आप 1 घटाओगे 122 मिलेगा। चूँकि यहाँ पे दिया हुआ है कितना 124, अगर 124 रहता तो हमारी सही श्रृंखला सही रहती। चूँकि क्वेश्चन में पूछा गया है गलत संख्या, गलत संख्या क्या होगा हमारा यहाँ पे 124, ओके। 124 की जगह कर क्या रहता है 122, तो हमारा सही रहता है, ओके। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से श्रृंखला चली है। इसको मैं आपको एक बार और बता देना चाहता हूँ। 1 से 2 कैसे आया, 3 गुना हो रहा है, देखिए यहाँ से 3 गुना कर रहा है और 1 माइनस कर रहा है, यहाँ पे भी 3 गुना 1 माइनस, 3 गुना 1 माइनस, 3 गुना 1 माइनस कर रहा है, ओके। जब हमने 41 से 124 में लाने के लिए हमने 3 गुना और 1 माइनस किया, हमको कितना मिला 122। आना कितना चाहिए था यहाँ पे 124, मतलब कि श्रृंखला के अनुसार यहाँ पे, ओके। लेकिन हमसे पूछा ही क्या है गलत संख्या, तो ये हमारी गलत संख्या क्या हो जाएगी 124। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और ये वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।